बहुत फास्ट हुआ करती थी। उनसे पूछा गया ये कैसे करते हो? सुनील गावस्कर का जवाब क्या था कि मैं पहला रन बहुत तेज ले लेता हूं। जब पहला रन बहुत तेज होता है तो दूसरा रन तो इसलिए हो जाता है कि आउट ना हो जाओ। तो मुझे मालूम है कि आज के बाद मोदी केयर में जितने भी कंसल्टेंट हैं, जितने भी लीडर्स हैं, सबकी लाइफ चेंज होने वाली है। और मुझे पहला रन बहुत तेज लेना था। मुझे मालूम है कि अब वो लाखों की इनकम करोड़ों में सबकी होने वाली है। और मुझे मालूम है कि उसके लिए जयपुर से बढ़िया धरती कोई नहीं है। इसलिए आज 1 तारीख को पहले दिन, जिस दिन स्मैक 2.0 शुरू हुआ है, उस दिन मैं जयपुर में अपनी एनर्जी लेने के लिए आपके बीच में आ गया। और जब यहां से एनर्जी लेकर जाऊंगा, मुझे मालूम है मेरा पूरा साल और पूरी जिंदगी, क्योंकि स्मैप 2.0 के बाद सब लोग करोड़ों में आने वाले हैं और करोड़पतियों से एनर्जी लेने की मेरी आदत है। मैं लेने आ गया। सभी करोड़पति अपने लिए ताली बजा लीजिए। एक राजा थे और उनकी उंगली कट गई। मंत्री सभी लोग आ रहे थे और आपको पता है कि राजा के सामने क्या बात बोली जाती है। ओहो, आपकी उंगली कट गई, बहुत परेशानी वाली बात है। वैद्य को बुलाया गया। जो उनके महामंत्री थे वो आए, कहते जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को बड़ा गुस्सा आया। कहता है क्या बोल रहे हो आप? वो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए। उनका इसको कारावास में डाल दो, जिंदगी भर ये वहीं सड़ेगा। अब अगले महीने जब थोड़े ठीक ठाक हो गया, शोक होता है राजा का कि मेरे को तो कहां जाना है, शिकार पर गए। धीरे धीरे अंधेरा होने लग गया। उनका घोड़ा इतनी तेज आगे गया कि सब पीछे छूट गए, वो अकेले रह गए। अब वो अकेले रह गए तो वहां कबीले थे। कबीलों की नजर पड़ी, उनको पकड़ कर लेकर गए तो वहां पर बलि का टाइम हो रहा था। वो कहते हैं आज तो इन्हीं की बलि चढ़ेगी। उनको नहीं पता राजा कौन क्या, उनको तो बलि के लिए टांग दिया गया। जब बलि होने वाली थी, उसी समय मना कर दिया गया था कि इनकी बलि तो नहीं चढ़ेगी। क्यों नहीं चढ़ेगी? इनकी एक उंगली नहीं है। किसकी बलि चढ़ जाती है? जो पूरा इंसान होता है। उनको छोड़ दिया गया। अब राजा को समझ आया कि मंत्री तो बिल्कुल सही कह रहे थे। अब वो वापस पहुंचे, सबसे पहले मंत्री को बाहर निकाला। कह रहे यार तुम तो बिल्कुल सही कह रहे थे, अगर मेरी उंगली होती उस समय मैं तो मर गया होता। तो राजा भी मान गया, कहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन कह रहा है मेरे लिए तो सही हो गया, तू तो इतने टाइम से यार कारावास में है भाई, तेरे को तो मुझे इनाम देना चाहिए था और तू तो कारावास में है। कहता मैं हमेशा कहां रहता हूं? राजा कहते हैं मेरे साथ। कहते आप वन में जाते तो कहां रहता? कहते मेरे साथ। कहते तुम्हें पकड़ा जाता तो मेरे को भी पकड़ा जाता, तुम तो बच जाते, मेरी बलि चढ़ जाती। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। 2022 में मैं जहां पर भी मीटिंग करने जाऊं, लास्ट के 3-4 महीने सारे लीडर मुझे घेर लें। आप कह रहे थे गोल सेट करो, आप कहते थे सपने बड़े देखो। हमने देखो जी गोल सेट किया था, इनकम डबल, बढ़ी नहीं रही है, ग्रोथ ही नहीं हो रही है। मैं उनसे कहता था जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। नहीं सर, कुछ नहीं हो रहा। मतलब मेरे साथ में 1-1, 2-2 घंटे की मीटिंग और क्या एक ही चीज, रोते रहना। मैं कहता कोई बात। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास था इन शख्स पर। जब से इनको पहली बार सुना है, तब तक मैं मिला भी नहीं था। जब से मैं पहली बार इनको सुना है, इनका एक ही मिशन है, घर घर आजादी। एक ही मिशन है कि आप 1 कदम लो, मैं 2 कदम लेने के लिए तैयार हूं। एक ही चीज चाहते हैं कि भैया मेरे को पैसे ही नहीं कमाना है। हमारी कंपटीटर कंपनी है, एक साल के 200, 300 करोड़ रुपए की सैलरी लेकर जा रहे हैं। और हमारे मोदी साहब ने, जब मैंने ज्वाइन किया था आज से 10 साल पहले, 16 साल 16.5 साल हो चुके थे कंपनी को, तब तक मोदी केयर से इनकम कितनी ली थी? 0। 64,000 करोड़ का एम्पायर है। वो कहता है मुझे लेने की जरूरत नहीं है।
जितना आता था यहीं पर डाल देते थे। और आज 25 साल से ज्यादा हो गए हैं मोदी केयर को, सिल्वर जुबली मना चुकी है। आज तक समीर सर कितना ले रहे हैं यहां से? जीरो। हाईएस्ट पे आउट देने वाला प्लान था 62%, और अब कंपनी ने, अगर देखो बीच में चेंजेस नहीं आते, हमारी पिछले साल भी इनकम 10-20% बढ़ जाती, तो ऐसा 72% वाला वर्ल्ड का नंबर 1 प्लान आ सकता था? तो जो होता है, बोलो बोलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आज के बाद क्या करेंगे? खुश रहेंगे, हर कंडीशन में खुश रहेंगे, क्योंकि जितनी कमी हमारी 2022 में हुई कि हमारी ग्रोथ उतनी नहीं हो पाई जितनी हमने सोची थी, अब हमारी ग्रोथ डबल नहीं होने वाली, 10 गुना होने वाली है। दोस्तों, यही विश्वास के साथ में मैंने बिजनेस शुरू किया था आज से लगभग 10 साल पहले। थैंक्स करूंगा अपने ग्रेट अपलाइन का, तरुण भाई का। एक बार जोरदार तालियां अपने अपलाइन के लिए बजा लीजिए। जिन्होंने 6 महीने तक मुझे फोन किया, 6 महीने तक मैं उनसे मिला नहीं, क्योंकि मैं फरीदाबाद में रहता हूं, वो पानीपत में रहते हैं, करीबन 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एक दिन मेरे से बोले चाय नहीं पीनी? मैंने कहा चाय पियेंगे, आ जाओ। चाय के बहाने आए, लंच करने गए, और लंच जिस रेस्टोरेंट में किया वहीं पर डिनर किया। इतनी देर बैठकर मैंने सिर्फ समझा, प्रोडक्ट को समझा, प्लान को समझा, कंपनी को समझा, और सबसे ज्यादा समीर सर और समीर सर की बैकग्राउंड को समझा। जब ये समझ आ गया कि इतनी सॉलिड फाउंडेशन है, मैंने कहा बिल्डिंग तो जितनी भी बड़ी कर सकते हो बड़ी करते रहो। उसी दिन मैंने ये शुरू किया, और एक ही मैंने गोल लिया। वो गोल लिया था कि अपने घर की आजादी, और मेरे साथ में जितने जुड़ेंगे, क्योंकि समीर सर के साथ जो जुड़ेंगे, घर घर की आजादी पूरे इंडिया में समीर सर लेकर आएंगे। लेकिन हमारे को अपने साथ में कंधे से कंधा मिलाकर समीर सर ने अपने साथ में मिला लिया है कि हम मिलकर हर घर तक पहुंचेंगे। तो मैं तो आजादी लेने के लिए यहां पर आया था, क्या आप आजादी लेने के लिए आए हो? एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूं। मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट सर्विस में थे। घर में जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे को साइकिल दे दी गई, मैं बड़ा खुश हुआ करता था। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरे पास एक सेकंड हैंड स्कूटर दे दिया गया, मैं उससे भी बड़ा खुश था। और जब मैंने पहली बार नौकरी की तो मैंने अपनी बाइक खरीदी। और जब मैं इंजीनियर बनकर पहली बार जॉब करने गया तब मुझे पता चला इंजीनियर की वैल्यू क्या है, क्योंकि जॉब का मतलब तो जॉब ही होता है, जस्ट ओबे योर बॉस। मैं नौकरी को हमेशा कहता हूं नौकरी ही होती है, और संधि विच्छेद करेंगे तो नौकरी का मतलब क्या होता है? नौकरी, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई कम कमा रहा है कोई ज्यादा कमा रहा है, लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं? सपने किसके पूरे कर रहे हैं? अपने नहीं। हम बॉस के लिए भी काम नहीं करते, बॉस भी अपने सपने नहीं पूरा कर रहा। हम सब सपने किसके पूरे कर रहे थे उस समय? मालिक के। तो मलिक तो हूं, नाम मनोज मलिक है, मालिक बनना था। मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट सर्विस में थे। घर में यही कोई 10-12 करोड़ रुपए थे। मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया 7 साल बाद ही। 7 साल बाद नौकरी छोड़ दी मैंने। मैं जोनल मैनेजर बना, टेरिटरी मैनेजर बना, फिर मैंने नौकरी छोड़ दिया। मम्मी स्कूल में टीचर हो, पापा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाए गवर्नमेंट ऑफिस में, तो आ ही जाता है ना 10-12 करोड़ रुपए। तो हमारे घर में कहां से आएगा? हम लगाते हैं 10-12 लाख रुपए, और क्या समझते हैं हम क्या हो गए? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन नहीं था। जब तक शटर ऊपर रहता था पैसा आता था, जब शटर नीचे तो पैसा खत्म। तो जब मैं साइकिल चलाता था, जब मैं स्कूटर चलाता था, जब मैं बाइक चलाता था, तब भी मेरा यही सपना था कि मेरे घर में BMW मर्सिडीज जरूर होगी, क्योंकि मैं मानता हूं कि इंसान का जन्म बार बार नहीं आता, और मेरे और आपके साथ में जो हमेशा रहती है वो है सोच, दिमाग। और हमारे और पशुओं में फर्क क्या होता है? दिमाग नहीं होता। तो मैंने देखा कि भैया मैं कितनी भी मेहनत कर लूं इस बिजनेस के अंदर, जो मैं बिजनेस करना शुरू हो गया, और उससे पहले मैं नौकरी में सोचता था कि जितनी भी मेहनत करूं नौकरी के अंदर, मैं घर चला सकता हूं, अच्छी जिंदगी दे सकता हूं, कभी भी करोड़पति नहीं बन सकता, कभी भी लग्जरी गाड़ी नहीं चला सकता। तो मैंने ये बिजनेस को समझा आज से लगभग 21 साल पहले। कंपनी आती है, एक लेफ्ट एक राइट, आती है नहीं आती है, बस 2 लेग बनानी है। मैंने कहा 2 लेग तो है, और कहां से बनाएंगे?
मतलब मुझे समझ नहीं आता कि जब हम बिजनेस करते हैं, जब दुकानदार होते हैं, तब तो हमारे को 100 कस्टमर चाहिए, सैकड़ों चाहिए, हजारों चाहिए, और जब बिजनेस में आए तो 2 वाला अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं था नेटवर्किंग क्या होती है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मेरे एक दोस्त ने बताया और मैंने शुरू कर दिया। पहले महीने का चेक 1 लाख रुपए, आज से 21 साल पहले। और जिस दिन 3,70,000 रुपए का चेक था, कंपनी भाग गई, कंपनी भाग गई। तब मुझे समझ आया कि भैया सही कंपनी और गलत कंपनी क्या होती है। उससे पहले मैंने समझा ही नहीं था। मुझे तो पता था कि भैया जोड़ो, फिर वो भी जोड़ेंगे, फिर वो भी जोड़ेंगे, बिजनेस आएगा। तो फिर मैंने एक विदेशी कंपनी की, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी कंपनी, अच्छा नाम, लेकिन ट्रेडिशनल की किंग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर तो एक तरह से ट्रायल करने आई थी। बहुत मेहनत की वहां पर, पैसा कमाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई ये है कि फिरंगी कभी भी जेब में पैसा, उनको सबसे पहले अपना टर्नओवर देखना होता है। और जब मैं 10 साल पहले यहां पर, वहीं मेरी दोस्त से मुलाकात हुई, वहीं मेरे को ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जिनके कारण आज मेरी जिंदगी चेंज हो गई है। वहीं मेरे दोस्त बने, वहीं मेरे भाई बने, वो कोई और नहीं है, हम सभी के ग्रेट अपलाइन मिस्टर तरुण बजाज। तो मैं तरुण बजाज जी का, मैं कुलदीप सर का, मैं सुरेखा मैम का, हमारे सभी अपलाइंस का मैं दिल से थैंक यू करता हूं, जिनकी वजह से मेरे घर में मोदी केयर आया। और 10 साल पहले जब मैंने पहले दिन ये प्लान देखा, मुझे ये क्लियर हो गया कि यहां पर वही बिजनेस है जो मैं सीख चुका हूं, बस एक फर्क है, यहां पर हमारे पास समीर सर जैसी ताकत है जो हमारे को नीचे नहीं गिरने देगी। दोस्तों, ये कंपनी शुरू हुई थी 8 प्रोडक्ट से। जब मैंने शुरू किया था 10 साल पहले 150 प्रोडक्ट थे, लेकिन मैंने ये सुना था कि भैया एक एक वो प्रोडक्ट आएगा, चाहे वो सुई हो, चाहे वो हवाई जहाज जितनी बड़ी चीज हो, हर चीज यहां पर आने वाली है। हर महीने पिछले 5 साल से नए प्रोडक्ट देने वाली एक ही कंपनी है पूरे इंडिया के अंदर, जिसका नाम है मोदी केयर। हर महीने नए प्रोडक्ट आ जाते हैं। पहले महीने का 4,875 रुपए का चेक आया। बहुत लोगों ने बोला कि तू कर्जों में है, क्योंकि इन सब हालातों के बीच में ना मैं बहुत सारे कर्जों में आ गया। क्योंकि हम जैसे लोग जो सिंपल लोग होते हैं ना, उनको चाहिए होती है अपनी गुडविल। और सच बता रहा हूं, उन कंपनी के चक्कर में गुडविल को बचाने के लिए ना मैंने पैसे वापस किए। जब मैं मोदी केयर में आया था 10 साल पहले, एक महीने का 3.5 लाख रुपए की मेरे को किस्त देनी होती थी। 16 क्रेडिट कार्ड थे, 3 लाख का, 4 लाख का, 7 लाख का, 9 लाख का, सारे एग्जॉस्ट। 3.5 लाख की किस्त थी, इनकम जीरो थी, इनकम जीरो। लेकिन एक ही चीज मैंने वायदा किया कि यही जिंदगी में यहां से मैं हारा हूं, यहां से मैंने अपने ऊपर कर्जा किया है, इसी इंडस्ट्री से मैं करोड़पति भी बनकर दिखाऊंगा। मुझे सही प्लेटफॉर्म की जरूरत थी और वो मेरे को मिल गया मोदी केयर के रूप में। 4,875 का चेक था। इतना लोगों ने मजाक उड़ाया, खासकर मेरे खास दोस्त, खास रिलेटिव, खास पड़ोसी, कि भाई पहले कर्जों में, फिर तू कर्जों में जा रहा है, कार तेरी इससे ज्यादा चल गई होगी, तूने कमाया क्या है। और दोस्तों, मैंने गोल बना रखा था 1 साल में 1 लाख, 5 साल में 5 लाख और 10 साल में 25 लाख। 1 साल में 1 लाख रुपए नहीं आया था, 9 महीने के अंदर 1 लाख रुपए आ गया था। 5 साल में 5 लाख नहीं आया था, 5 साल में 6,83,000 रुपए का चेक आ गया था। और बीच में आ गया लॉकडाउन। 1-2 साल आप जानते हैं कि कैसे बीते। तो 25 लाख तो नहीं आया, लेकिन पिछले साल लगभग 2 करोड़ रुपए कमा लिया। मुझे मालूम है आप 2 करोड़ रुपए तो महीना कमाना चाहते हो, इसलिए ताली बजाकर क्या करोगे। 2 करोड़ रुपए से गुजारा ही होता है, हो जाता है गुजारा 2 करोड़ से। मेरी ना गाड़ी बहुत पुरानी हो गई थी। जब 10 साल पहले मैं मोदी केयर में आया था, एस्टीम गाड़ी थी, पीछे CNG लगी हुई थी। पैसे ज्यादा हुआ नहीं करते थे, लेकिन मैं हमेशा खुश रहने की मेरी आदत है, शुरू से खुश रहने की आदत है। लोग कहते हैं तुम खुश कैसे रहते हो। दोस्तों, आपको पता है मैंने कितना कर्जे चुकाया है, जो शुरू में मैं बताता ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता है मेरी जो डाउनलाइन है वो वैसे ही डिप्रेस हो जाएगी, ये तो बेकार है अपलाइन, इतने कर्जों के साथ में आया है। दोस्तों, 2 करोड़ का कर्जा चुकाया मैंने, 2 करोड़ का। अब मैं 2 करोड़ रुपए हर साल का कमाता हूं। और मैं शुरू से पॉजिटिव क्यों रहता हूं, जबकि मेरी इनकम 0, 3 लाख
50,000 रुपए की मेरे को हर महीने की किस्त चुकानी पड़ती थी। मैं क्यों पॉजिटिव रहता था? एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। आप आसपास देखिए कि कितने लोगों ने ग्रे पहन रखा है। देखिए देखिए फटाफट, लेफ्ट राइट आगे पीछे देखिए कितने लोगों ने ग्रे पहन रखा है। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ लोगों ने तो पहना ही होगा ग्रे। ओके, सच सच बताना, किसी ने ब्लू देखा है? ग्रे दिखेगा। सबने क्या देखा? फोकस करोगे वही दिखेगा। ब्लू क्यों नहीं देखा? रेड क्यों नहीं देखा? क्योंकि फोकस क्या था? ग्रे। तो फोकस अगर नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव ही देखेंगे, अगर फोकस पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही देखेंगे। जिस पर फोकस रखोगे वही दिखेगा। अगर यहां पर आकर ये सोचोगे यार 3:30 4 बजे आ गए थे, अभी तक बैठे हैं, बताओ, ये बता रहे थे कि एक लीडर आएगा दिल्ली से, बताएगा बाल तो है ही नहीं, ये क्या बताएगा? फोकस इस पर रखोगे तो ये दिखेगा। फोकस रखोगे यार 2 करोड़ वो कमा रहे हैं, मैं भी कमा सकता हूं, एक चिंगारी तो लगनी है, क्या पता 2 करोड़ से चिंगारी लग जाए। तो मेरे पास एस्टीम हुआ करती थी, मैं अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को क्या करता था, हर रोज घुमाने ले जाता था। पता है, सीएनजी की लाइन में खड़ा कर देता था। इस माने बातें तो हो जाएंगी। और वहां सीएनजी की लाइन में 45-50 मिनट, कभी मच्छर भी काट रहे हैं, पापा हम अगले दिन नहीं आएंगे, मैं फिर आइसक्रीम पकड़ा देता था। 10 रुपए की आइसक्रीम लेता था, 10 रुपए की होती थी ना, ऑरेंज बार, वो दे देता था। बच्चे भी खुश हो जाते थे, छोटे छोटे थे, खुश हो जाते थे। बस एक वायदा था कि जब बच्चे बड़े होंगे ना, ये सीएनजी पर नहीं होंगे, कोई मर्सिडीज BMW जरूर होगी। तो 1 साल का गोल लिया था कि गाड़ी चेंज होगी। 1 साल में तो नहीं हुई, 11 महीने के अंदर घर में टोयोटा इटियोस आ गई थी 7,70,000 की। और उसी दिन गोल लिया कि अब अपनी गाड़ी के बारे में नहीं सोचना, अब टीम के अंदर 100 गाड़ियां लानी है। 4 अक्टूबर 2019 को हमारी टीम में 100 गाड़ियां हुई और 5 अक्टूबर 2019 को हमारे गॉडफादर समीर सर आए फरीदाबाद में, और BMW शोरूम के अंदर करीबन 700 लोग थे। 700 लोगों के बीच में पहली बार हमारे फरीदाबाद के अंदर, मोदी केयर के अंदर एक गाड़ी आई जिसका नाम है BMW। एक गाड़ी मेरे को मिली जो बाहर खड़ी हुई है। और जब ये गाड़ी मेरे को मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई कि यार गाड़ी मेरे को अच्छी मिल गई है। लेकिन इससे पहले ना मैंने कभी चलाई नहीं थी। तो पहले दिन जब चलाई तो बड़ा मजा तो आ रहा था, थोड़ा डर भी लग रहा था, इतनी बड़ी गाड़ी है। लेकिन जब ये चाबी को देखा ना, मैं बड़ा खुश हो गया। ये देखिए किसी ने चाबी, कितने लोग देखना चाह रहे हैं? अरे वाह, ऑलमोस्ट 80% लोगों ने ये देखी नहीं है। इस चाबी की कीमत, फायदा क्या है, यहीं से पता है ये सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड का मतलब है सब दरवाजे बंद है, सब क्लोज्ड है, सारी खिड़कियां बंद हैं। यहीं से पता चल रहा है ओके, मतलब इसमें इंजन ऑयल, फिल्टर सब कुछ ओके है। और यहीं से पता चल रहा है ऑफ। ऑफ का मतलब है सारी लाइट्स ऑफ है। यहीं से पता चल रहा है 546 किलोमीटर का फ्यूल है, मतलब यहां से दिल्ली वापस चला जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। 300 किलोमीटर दिल्ली है, 546 किलोमीटर का फ्यूल है। यहीं से पता चल रहा है कि भैया मेरे को ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में। मुझे याद है जब मेरे पास 800 हुआ करती थी, मारुति एस्टीम हुआ करती थी, कई बार ना 12-1 बजे मीटिंग होती थी और मैं गाड़ी खड़ी करके जाता था। लेकिन जब दोपहर को मीटिंग खत्म होती थी 2-3 बजे, तो वो धूप उसके ऊपर आ चुकी होती थी। और जब बैठते हैं ना मारुति 800 या एस्टीम के अंदर, टेम्परेचर होगा 45 या 48 और बैठेंगे तो कितना मजा आता है। आया ना कभी कभी, बाइक पर भी आता था पहले मेरे को। अब इसमें क्या है, यहीं से एसी को ऑन कर दो। एसी को ऑन कर दोगे तो क्या होगा, जब तक जाएंगे बिल्कुल कूल ठंडी ठंडी मिलेगी। और साथ ही साथ में जो लास्ट फीचर इस चाबी में है वो क्या है कि जब हम इसको कहीं पार्क करते हैं और जगह ना मिले, कहीं पार्क करें और जगह ना मिले, तो इसको ऑन करते हैं तो गाड़ी अपने आप स्टार्ट होती है और अपने आप ही पार्क हो जाती है। अच्छा है या बुरा? आगे बिल्ली कुत्ता आ गया, अपने आप ही ब्रेक लगा देगी। और अगर सुबह निकालनी है मेरे को, जैसे कई बार हमारा घर ऐसा होता है ना कि जैसे पार्क की दरवाजा खोलते हैं तो सामने दीवार आ जाती है, खोल नहीं पाते, उधर से इधर आते हैं, इधर से दरवाजा खोलते हैं। अब बाहर ही उतर जाओ, इसको ऑन करो, गाड़ी अंदर पार्क। सुबह फिर ऑन करो, रिवर्स दबा दो, सीधा बाहर। अच्छा है या बुरा? बहुत बढ़िया। मैं चला रहा हूं तो कुत्ता बिल्ली आ जाएगा तो मुझे ब्रेक मारनी पड़ेगी, लेकिन अगर ये चला रही है अपने आप मार देगी।
और भी बहुत सारे फीचर हैं, इसके फीचर बताता रहूंगा तो BMW अभी लेने चले जाओगे, लेकिन एक दो फिर भी बता देता हूँ, अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे गाना सुन रहा हूँ मुझे पसंद नहीं है तो ऐसे गाना करूंगा, 2 उंगली गाना चेंज, फिर ऐसे करूंगा गाना चेंज। अब आवाज अच्छी लगी, मुझे गाना पसंद आ गया, उदित नारायण का गाना है मुझे पसंद आ गया, तो मैं ऐसे आवाज को तेज कर दूंगा, मतलब हाथ नहीं लगा रहा हूँ, ऐसे सेंस कर रहा हूँ, आवाज तेज हो गई। अब मान लो आपका फोन आ गया, आपसे प्यार बहुत है, फैमिली है आप, तो आपका फोन उठाना है तो 1 उंगली करूंगा, फोन उठ जाएगा, मुझे फोन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। और बाई चांस वाइफ का फोन आ जाए, सारिका का डर लगता है भाई, वाइफ का फोन आ जाए या तो साइड कर दूंगा, और अगर साइड नहीं करना तो मुझे लग रहा है मैं घर पहुंचने वाला हूं, उससे बात कर लूंगा, ऐसे करूंगा फोन कट जाएगा। अभी तक तो हमारी शादी हुई थी वाइफ के इशारों पर नाचते थे, अब एक गाड़ी मिली है जो हमारी उंगली के इशारों पर नाचती है। कितने जेंट्स ऐसी गाड़ी लेना चाहेंगे? आप वोल्वो लो, मर्सिडीज लो, ऑडी लो, जैगवार लो, सारी गाड़ियां बहुत शानदार हैं भाई, सारी गाड़ियां। मैं कह रहा हूं 1 साल में नहीं आती, 3 साल का गोल्ड ले लो, लेकिन गोल्ड ले लो। अभी यहां पर जो आया ना फाउंडर, उसी को जमा करके 3 साल में गाड़ी आ सकती है, 1 साल में आ सकती है, डिपेंड करता है आप 6 महीने करते हो, 11 महीने करते हो, डायमंड करते हो, या आप रेड डायमंड करते हो, या ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्ट करते हो, चॉइस आपकी है, डिसीजन आपने लेना है। कभी मैंने भी गोल लिया था कि भैया मेरी गाड़ी आने के बाद मैं गाड़ी